कुमार सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। इस वीडियो में बात करेंगे 25 जीके का टेस्ट जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल है, ना केवल यूपी बीएड बल्कि अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए भी उतना ही यूजफुल है। ठीक है, तो आइए 25 क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना आप लोगों का सही हुआ। आउट ऑफ 25 में आपका कितने आपने मार्क्स गेन किए। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, एग्जाम से संबंधित अपडेट्स आपको मिलेगा और जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन, बहुत सारा आपका बेनिफिट होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? न्यूनतम अल्पकालीन जिसमें कम हानि होती है, जैसे कि आपकी बिजली की चमक, तो यह एक आपका न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है इसमें आपका भारी तबाही होती है, तो यह आपका एक दीर्घकालीन संकट है, जैसे कि बर्फानी तूफान, भूकंप और ज्वालामुखी का फूटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। डॉट्स, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? आपको पता, डॉट्स जो बीमारी इलाज के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं क्षय रोग। शायद बहुत लोग क्षय रोग को ना समझ पाए होंगे, तो सबसे आसान है टीबी। अब आप समझ पाएंगे। तो टीबी के इलाज के लिए डॉट्स नामक इलाज टीबी की बीमारी के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? सो तुलवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, तुलवा राजवंश का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 29 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर राज किया था 1206 से लेके और 1210 तक, और 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी और गद्दी पर। ठीक है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं मैग्मा। स्टार बना के याद रखिए, जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को कहते हैं मैग्मा। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो क्लोरोफिल का। ठीक है, पर्णहरित अणु का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लिक 31 का ऑप्शन नंबर 1। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? 32 का राइट आंसर है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, आइए मूव करें 33 नंबर क्वेश्चन। डैश, दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है। राइट आंसर क्या है? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है। ठीक है, और यह क्या होता है भाई? यह इसका जो प्रयोग होता है कम्युनिकेशंस, बातचीत का साधन, जिसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर में यह दो डिवाइस के बीच कनेक्शन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इस सिस्टम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस का यूज करते हैं हम लोग? तो देखिए डियर, विरंजन पाउडर को तैयार करने में हम लोग जो गैस यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन यह गैस कपड़ों एवं कागज को विरंजित कर देती है और इस गैस का उपयोग मस्टर्ड गैस के बनाने में भी करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का यूज होता है। ओजोन के परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ओजोन के परत में रिक्तीकरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यह गैस ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की जो लेयर होती है उसको यह हानि पहुंचाती है, जिससे क्या होता है कि परावैंगनिक किरणें हमारी धरती तक पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है
और इससे स्किन कैंसर रोग होता है। कौन सा? तो स्किन, त्वचा कैंसर रोग होता है, ठीक है। स्किन की कैंसर रोग हो जाता है पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं तो, ठीक है। ओजोन जो परत होता है वो किस मंडल में होता है, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे समताप मंडल में इसकी लेयर होती है। किसकी? ओजोन परत की। आइए देखते हैं 26 नंबर। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? 36 राइट आंसर क्या है? बाघ। तो बाघ के लिए एक सुरक्षित स्थान है, ठीक है, या बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और कहां पर है ये दोनों? तो यह राजस्थान में है, राजस्थान में, ठीक है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अंतरराष्ट्रीय समझ साझेदारी, ठीक है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? 37 का राइट आंसर है आपका भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मूव करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। फास्फोरस जलन होता है और तापमान बहुत कम होता है, ठीक है, और यह जल के साथ प्रतिक्रिया करके गैस बनाता है। कौन सा गैस बना लेता है? फास्फीन गैस बनाता है, और जो वायु में स्वतः जलती है, अतः इसे जल में डुबो कर रखा जाता है जिसका जलन, जिससे उसका जो ज्वलन हो वह कम हो, ठीक है। तो यही एक रीजन है कि इसको हम लोग पानी में रखते हैं। किसको? फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 39 क्वेश्चन नंबर। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गया है, तो अगर आप चैनल पर जुड़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपको 100% याद हो गया होगा, ठीक है। तो जैन समुदाय, ठीक है, करेक्ट है आपका। जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है, और इसका जो निर्माण हुआ था, उसको निर्माण किसने करवाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसने? भीम प्रथम, याद रखेंगे ये भी भीम फर्स्ट, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और भीम प्रथम जो थे वह किस वंश के राजा थे? क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनता है, तो वह चालुक्य वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के राजा थे भीम प्रथम, ठीक है। आइए डियर क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। आवाज की माप का मात्रक क्या है? आवाज, तो साउंड को मापने के लिए हमें डेसिबल का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रेऑन, ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में यूज करते हैं फ्रेऑन का, ठीक है। फ्रेऑन शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले हम लोग यूज करते थे क्या? CFC का प्रयोग होता था, जो कि हानिकारक गैस थी, और अब हम फ्रेऑन का यूज करते हैं, जो कि उपयोग हमारे लिए सिद्ध हुआ है। तो पहले हम लोग क्या यूज किया करते थे फ्रिज में? CFC, जो कि हानिकारक एक गैस थी। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या है? 42 पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। 43 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में खोखले को अपना राजनीतिक गुरु बताया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? 44 का आपका राइट आंसर सी, 46वां संविधान संशोधन। 46वां संविधान संशोधन 2002 प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है। इसके द्वारा देश के 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान है। इस संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो किसके कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जोड़ा गया है? आर्टिकल 21A के अंतर्गत। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है वो क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन? जल समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, क्यों होता है? क्या रीजन है? सुनिए डियर, जो समुद्र का जल होता है वह वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है। ये तो आप लोग मानते हो कि समुद्र का जल ज्यादा लवण होता है, क्योंकि जो नदियां पृथ्वी से लवण बहकर ले जाती हैं, क्योंकि जो नदियां होती हैं वो पृथ्वी से लवण बहकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। समुद्र में नदियों द्वारा लाए गए लवणों का संग्रह होता है और समुद्र का जल इस वजह से ज्यादा खारी होता है वर्षा की अपेक्षा, वर्षा के जल की अपेक्षा। ठीक है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन देख लेते हैं, बांसुरी, सितार, वायलिन, संतूर। तो कौन सा भाई बजाते थे? ये बजाते थे बांसुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बांसुरी बजाया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? 48 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जैव विविधता पर सम्मेलन। जो रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है वो जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, मूव करते हैं 49 क्वेश्चन नंबर, बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? टफ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। बहुगुणिता क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तित होने पर होती है, क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तित करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपका 50 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आसान है, रॉलेट एक्ट आपका पारित हुआ था, इसको सभी लोग बता लोगे क्योंकि आसान क्वेश्चन होता है। 1919 में 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था और इसे अराजकतावादी और क्रांति अपराध अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठनों से धमकी मिलने के कारण यह अधिनियम पारित किया गया था। तो राइट आंसर आपका 1919 है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। जिस क्वेश्चन पे मैंने स्टार बनाया है उन क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट आपको रट ही लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।